Dear students, today I will teach 5th chapter, A Visit to Cambridge. For Hindi Explain, this chapter is divided in 3 parts. So firstly, you will read only first part. So let's start. A Visit to Cambridge. This is the story of a meeting between two extraordinary people. ये जो स्टोरी है वो उसमें दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच की मीटिंग की इस पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनके बीच की जो वार्तालाप है वो बताई गई है। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड, ये दोनों ही जो पीपल हैं, जो पर्सन हैं, वो दोनों ही डिसेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं। एज वी नाउ से स्टीफन हॉकिंग वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो स्टीफन हॉकिंस हैं, जो स्टीफन हॉकिंस थे वो क्या है, एक बहुत संसार के महान साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट थे। ही सफर्ड फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंड हिम टू अ व्हीलचेयर and allowed him to speak only by punching buttons on a computer। जो स्टीफन थे वो पैरालिसिस हो गए थे और वो व्हील चेयर पर ही डिपेंड हो गए थे, व्हील चेयर पर आ गए थे और अब उनकी जो व्हील चेयर थी वो पूरी कंप्यूटराइज थी, यानी मैकेनिक थी। उस पर कंप्यूटर फिट था उनकी व्हील चेयर पर, जिसकी बटन की सहायता से वो जो भी बोलते थे वो उस बटन पर क्लिक करते तो उनकी जो आवाज़ होती वो मशीन आवाज़ निकालती थी, जैसे विच स्पोक फ्रॉम हिम इन ए मशीन लाइक वॉइस। जो भी वो बोलते थे वो क्या करते, बटन के सहारे, बटन के थ्रू ही वो निकालती थी और उनकी वॉइस में ही वो आवाज़ निकलती थी। फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। और जो फिरदौस कांगा जो थे वो कौन थे, एक राइटर हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है एंड जर्नलिस्ट, और साथ साथ में वो एक जर्नलिस्ट भी हैं। हु लिव्स इन लंदन, जो कि लंदन में रहते हैं। कांगा वाज बॉर्न इन मुंबई इन 1960। कांगा का जन्म कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ है और सन 1960 में। कांगा वाज बॉर्न विथ ब्राइटल बोन्स टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। बचपन से ही कांगा की जो बोन्स थी, जो हड्डियां थी, बहुत ज़्यादा अधिक, मतलब जल्द से जल्द टूटने वाली थी, ब्रेकेबल थी, बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती थी। लाइक हॉकिंग कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर। तो जो स्टीफन हॉकिंग थे उन्हीं की तरह ये जो कांगा जो थे ये भी व्हील चेयर पर ही आ गए। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled। उनके बीच में जो विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो यही रखते हैं, क्या मतलब होता है उन विचारों का कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं और उनकी रिएक्शन कैसे होते हैं, उनके विचार कैसे होते हैं एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए। नेक्स्ट है देखिए, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। ये जो राइटर हैं कांगा, ये वो कहते हैं कि हम इंग्लैंड गए घूमने के लिए, वहाँ पर कहाँ पर गए, कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज गए और जब उनका जो टूर था जब वो फिनिश हुआ तो वो किससे मिलते हैं, एक स्टीफन हॉकिंस से मिलते हैं। स्टीफन हॉकिंस जो साइंटिस्ट थे उनसे वो मिलते हैं। इट वाज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन। जब वो उनका वॉकिंग टूर खत्म होता है और वहाँ कैम्ब्रिज में जाकर वो स्टीफन हॉकिंस से मिलते हैं तो वो उनको बताते हैं, उनका जो गाइड है वो उनको बताते हैं कि यहाँ पर एक स्टीफन हॉकिंग हैं जो कि क्या है, बेचारे हैं। बेचारे मतलब उनको एड्रेस करता है किस तरह से, स्टीफन हॉकिंग को बेचारे करके। हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ दो ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन हुज चेयर ही वाज एट द यूनिवर्सिटी। और वो ये भी बताता है कि वो एक सक्सेसर पर्सन थे, सक्सेसर पर्सन हैं जैसे कि न्यूटन थे।
आज वो उसी की पोस्ट पर है जो कभी न्यूटन रहा करते थे। वो ये सोचते हैं, ये जो कांगा थे वो ये सोचते हैं कि जब वो इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं तो वो बेचारे कैसे हो सकते हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely paralyzed astrophysicist, the author of BA Brief History of Time, one of the biggest best sellers ever lived here। और वो ये सब मतलब शांत होकर मन में विचार करते हैं कि जब वो इतने ब्रिलियंट हैं तो वो किस तरीके से बेचारे हो सकते हैं। और साथ साथ में उनका जो गाइड होता है, ऑथर का जो गाइड होता है, वो उनको ये भी बताता है कि वो किस तरीके से एक एस्ट्रोफिजिस्ट भी हैं, मतलब कि वो जो आकाश के तारामंडलीय होते हैं, प्लेनेट्स होते हैं, उनको वो किस तरह से खोज करते हैं या उनको रिसर्च करते हैं। तो एस्ट्रोफिजिस्ट भी हैं साथ साथ में। और उन्होंने एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक बुक लिखी है जो बहुत ज़्यादा बिकी है, अभी तक सबसे ज़्यादा बिक्री उसी की हुई है। व्हेन द वर्किंग टूर वाज डन आई रस्ट to a phone booth and almost tearing the card so it could reach me outside, phoned Stephen Hawkins house। जैसे ही उनका जो वॉकिंग टूर ख़त्म होता है और वो सोचते कि कितनी जल्दी से मेरी स्टीफन हॉकिंस से मेरी मुलाकात हो, मीटिंग हो, उनसे बात करूं, तो वो इस विचार के साथ ही जल्दी उठते हैं और फ़ोन बूथ पर जाते हैं और उनको रिंग करते हैं। तो उनको जब वो रिंग करते हैं तो उनका जो असिस्टेंट होता है स्टीफन हाउस, वो जब फ़ोन लगाते हैं तो देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन। तो जो लाइन पर कौन होता है, उनका असिस्टेंट होता है, और उन्होंने फ़ोन उठाया होता है और उनको बताते हैं कि आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, perhaps the thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain। वो उनको बताते हैं कि मैं एक व्हील चेयर पर हूँ और मैं इंडिया से आया हूँ यहाँ पर, और टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, और मैं ब्रिटेन की यात्रा पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिन, और मैं प्रोफेसर हॉकिन से मिलना चाहता हूँ, इवन 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट के लिए। वुड डू हाफ एन आवर, ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4। तो इस पर जो उनका स्टीफन का जो वो हॉकिंग का जो वो था राइटर असिस्टेंट था, वो बताता है कि ठीक है, आप उनसे आधा घंटे के लिए मीटिंग कर सकते हैं, फ्रॉम 3:30 to 4, मतलब 3:30 से 4 बजे के बीच में। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फीड अप विद पीपल आस्किंग यू to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check। वो अचानक ऐसा फील करते हैं, राइटर जो है वो अपने आप में एक वीकनेस फील करते हैं। वो इसलिए वीकनेस फील करते हैं कि मैं एक डिसेबल्ड हूँ और मैं दूसरे डिसेबल्ड पर्सन से मिलने जा रहा हूँ, मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। इससे पहले तो मतलब कैसा फील होगा, कैसा रहेगा वो माहौल। वैसे जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो हमेशा उनको ब्रेव होने के लिए हमेशा बोलते हैं कि आपको ब्रेव रहना चाहिए, बहादुर रहना चाहिए, कभी वीकनेस नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि मैं हमेशा ब्रेव रहता हूँ, लेकिन आज मुझे अचानक ही मतलब एक वीकनेस फील हो रही है, क्योंकि मैं जैसा मैं हूँ और वैसे ही मैं सेकंड पर्सन से मिलने जा रहा हूँ। द ओनली थिंग्स दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू achieving something huge, then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could। और जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो हमेशा जब उनसे मिलते हैं एक एबनॉर्मल व्यक्ति से या डिसेबल्ड पर्सन से, तो हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हें हमेशा मतलब ब्रेव रहना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है, और तुम जो चाहते हो वो हमेशा ऐसा अच्छा कुछ कर सकते हो।